जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूजा सभी करते हैं और पूजा करते करते कई बार लंबा समय बीत जाता है। साधना करते करते कई बार 1 वर्ष 2 वर्ष, ये तो मैंने एक छोटी सी बात बताई है, लेकिन ये उन साधकों के लिए है जो बार बार ये सोचते हैं हमारी साधना का फल हमें नहीं मिल रहा और हम तो बड़ा भगवान को सामान चढ़ाते हैं, सामग्री चढ़ाते हैं, तो चढ़ी गई सामग्री इतना कुछ करने के बाद भी हमें लाभ नहीं मिल रहा। ये उन लोगों के लिए है। और गंभीर साधक की जो स्थिति होती है वो अलग होती है। तो लेकिन आप जैसी भी साधना करते हैं, आज का ये अंक जरूर सुनिएगा। छोटा सा अंक बना रहा हूं लेकिन आपके बड़े काम का है। आइए पहले पंचांग बता दें। 5 जनवरी सन 2023, दिन शुक्रवार, संवत 2080, पौष मास, कृष्ण पक्ष, तिथि नवमी, नक्षत्र चित्रा, राहुकाल 10:30 से 12, दिशा सूल पूर्व दिशा। अब हम एक चीज बताएं, जो गंभीर साधक हैं उनकी चर्चा तो अलग ही है। वो तो अपने जीवन में भगवान को पा ही लेते हैं। जो गंभीरता से पूजन करते हैं, गंभीरता से भगवान की भक्ति करते हैं और बहुत गहरी सोच के साथ अंधविश्वास को दूर निकालते हुए भगवान की भक्ति करते हैं। लेकिन कई बार हम कुछ गलतियां भी पूजा में करते हैं और फिर हम ये सोच लेते हैं कि भगवान हमसे तो नाराज है, भगवान हमसे तो प्रसन्न नहीं है, भगवान हमारी शायद वस्तु सामग्री को ग्रहण नहीं करते हैं। देखो साधकों, भगवान को आपकी वस्तु सामग्री से कोई भी परहेज नहीं है। वो तो बेटा जो भी आप भगवान को श्रद्धा से अर्पण करते हैं, भगवान उसे स्वीकार करते हैं। लेकिन कई बार हमारी छोटी सोच और हमारी कुछ गलतियां भी ऐसी होती हैं जो हमारी साधना को खंडित करने का प्रयास करती हैं। वो पूजन में ये गलती कदापि ना करें। कौन सी गलती? आइए हम बताते हैं। सबसे पहली गलत बात आप ध्यान रखें कि जब भी आप पूजन करें तो आसन पर बैठकर ही करें। बिना आसन के आप भक्ति ना करें, बिना आसन के आप पूजन ना करें। चलते फिरते अगर आप कोई भी पूजा कर रहे हैं तो उसकी बात अलग है। चलते फिरते तो एजपा हो गया, एजपा जप हो गया, उसकी बात अलग है कि चलते फिरते तो आप जैसी मर्जी में पूजा करिएगा। लेकिन कई बार बहुत लोग क्या करते हैं, आसन नहीं बिछाते हैं, बिना आसन के ही पूजा करने लगते हैं। कई बार कुछ लोग खड़े खड़े ही पूजा करते हैं, अपनी रोज की दैनिक पूजा। देखो, मंदिर में गए हैं, कहीं गए हैं, बैठने की जगह नहीं है, बात अलग है। लेकिन यदि घर में आप भक्ति कर रहे हैं, आधा घंटे के लिए, 40 मिनट के लिए, 25 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए बैठकर ही भक्ति करनी चाहिए और आसन पर बैठकर ही भक्ति करनी चाहिए। विदाउट आसन भक्ति नहीं करनी चाहिए। आसन कैसा होना चाहिए, सारी बातें बता चुके हैं। कार्यक्रम नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। गलती नंबर 1। अब गलती नंबर 2। गलती नंबर 2 क्या? भगवान के नाम से जब भी कोई सामग्री लावें, अपनी जो हैसियत है, जो भगवान ने हमें दे रखा है, उस हिसाब से अच्छा लाने का प्रयास करें। देखो बेटा, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, पांचों उंगली एक सार नहीं होती, लेकिन कई बार व्यक्ति भगवान के नाम की चीज लाते समय कुछ कंजूसी कर जाते हैं। अपने लिए लाएंगे तो फल बड़ा अच्छा लाएंगे। मैं सबको नहीं कह रहा हूं, मेरी बात से नाराज ना हो, लेकिन सब्जेक्ट है तो सुनिए। और कई बार हम भगवान के नाम से बस वैसे ही बाजार गए अनमने मन से, और जो मिला हम भगवान के नाम से ले आए और भगवान को हमने चढ़ा दिया। हम ये भूल जाते हैं, ये फल, ये पुष्प, ये धरती, ये अंबर, ये पानी, ये अन्न, सब कुछ परमात्मा ने दिया है। हमारी हैसियत नहीं है कि हम भगवान को कुछ अर्पण कर सकें। तेरा तुझको अर्पण क्या लागेगा मेरा, वो वाली बात है। लेकिन बेटे, जब भी हम भगवान को भोग लगाएं, शुद्ध से शुद्ध, अच्छी से अच्छी हम फल, मिठाई जो भी लाते हैं, लाने का प्रयास करें। नंबर 3, नंबर 2 हो गए। नंबर 3, कई बार हमने जोत जलाई और जोत हमारी जली और बीच में वो बुझ गई या बंद हो गई, जो भी कारण रहा, अगले दिन या शाम को हमने उसी जो घी उसमें नीचे बच गया, उसी घी में दूसरी जोत जला दी।
तो बची हुई जो भी द्रव्य सामग्री हो, खास तौर से जोत का घी, वो प्रयोग में दोबारा नहीं लाना चाहिए। उसे आप जहाँ भी पूजन पाठ का सामान जल प्रवाह के लिए या किसी भी उसके लिए रखते हैं, उसे वहीं निकाल देना चाहिए। जोत को दोबारा से मांज के, धो करके, साफ करके तब दीप लगाना चाहिए। ये प्रकाश है, आपके जीवन के अंधकार को ये दीप का प्रकाश मिटाता है और भगवान से आपका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रिश्ता बनाता है। जब आंखों के सामने हृदय में सुंदर सा प्रकाश होगा, तभी उस सुंदर प्रकाश में हमें प्रभु नजर आते हैं। और बहुत सारी उपमाएं हमारे ऋषि मुनियों ने दी हैं, तो ध्यान रखना, बची हुई जो घी द्रव्य वगैरह होता है उसे दोबारा प्रयोग में न लें, जो दीपक के अंदर बच जाए। जैसे सुबह जोत आधा घंटा चली या 20 मिनट चली या किसी वजह से वो शांत हो गई, शाम को हमें दोबारा से जोत करनी है या अगले दिन सुबह करनी है, हमने देखा घी बचा हुआ है उसमें अभी, नहीं, वो प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। और नंबर 4, बड़ी अहम बात, क्या? जब भी आप भगवान को पुष्प अर्पण करें, सुगंधित फूल अर्पण करें, ताजे फूल अर्पण करें, अच्छे फूल अर्पण करें। हमने देखा है कि जब जब हमारे तीज त्योहार आते हैं, बाजारों में फूलों के नाम पर कूड़ा करकट हमें परोसा जाता है। मेरी बात को कटु लगेगी बहुत लोगों को, लेकिन भैया मैं मानता हूँ जहाँ छोटे शहर हैं, छोटे कस्बे, शायद वहाँ अच्छा फूल मिल जाता हो। मिलता तो हमारे दिल्ली में भी अच्छा फूल है, लेकिन जब जब तीज त्योहार आते हैं, आपने ये महसूस किया हो, लूटमारी सी मच जाती है और बड़े बुसे हुए से, बासी से, जिनको देखने को मन ना करे, वो फूल हमें मिलते हैं। और उन्हें हम, बहुत से लोग तो इस बात का ध्यान ही नहीं रखते कि कैसे फूल हैं, बस फूल हैं, आओ लाओ भगवान को चढ़ा दो। बेटा, ऐसे फूल कदापि मत चढ़ाना। फूल भगवान को सुगंधित चढ़ाइए, भगवान को फूल ताजे चढ़ाइए। अब ताजे से मतलब ये नहीं कि आप कहीं से पौधे के ऊपर से तोड़ करके भगवान को चढ़ा रहे हैं, नहीं साहब। जिनके घर में है फूल वो तो ताजे चढ़ाएं, जिनके घर में फूल नहीं है तो जब आप बाजार से, मार्केट से फूल खरीदें, प्रयास करें कि अच्छा फूल हो। भाई वो भी 1-2 दिन पहले ला के रख लेते हैं, कई बार सुबह को लेने जाते हो तो वो रात के फूल होते हैं उनके पास, रात को लेने जाते हो सुबह के फूल होते हैं, इतना भर तो चल जाता है। लेकिन फूलों की शक्ल देखिए, कई बार बिल्कुल मुरझाए, बासी, काले काले से कीड़ा लगा हुआ पुष्प होते हैं, तो बेटा वो पूजन में नहीं चढ़ाने चाहिए। ये मत सोचे कि आज मैंने फूल नहीं चढ़ाए, या आज मेरा इतना बड़ा तीज त्योहार था, आज मैंने भगवान को फूल नहीं चढ़ाए तो भगवान नाराज होंगे। ये मत सोचें। ये सोचें कि ये बेकार के फूल मैं भगवान को चढ़ाऊंगा तो अच्छी बात नहीं है। भाई जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लग रही, जो फल खाने में हमें अच्छा नहीं लग रहा, जो मिठाई खाने में हमें स्वाद नहीं लग रही, तो हमारे परमात्मा को कैसे लग सकती है? आपको मैं एक बहुत बड़ा उदाहरण देता हूँ मेरे बच्चों। भिल्ली माँ की कथा सबने सुनी है ना? जो बेर भिल्ली माँ को स्वादिष्ट लग रहे थे, जो बेर भिल्ली माँ को मीठे लग रहे थे, वो राम के लिए वो दे रही थी, और जो बेर खट्टे थे उन्हें वो फेंक रही थी। समझो भाव। तो कितनी सुंदर भावना माता के अंदर रही। तो बेटे, हमारी भावना कहाँ चली जाती है? बाजार गए, कुछ भी अनाप शनाप फूल मिठाई उठाई, बांधा पुथड़ा, सुबह भगवान को हूँ हाँ की चढ़ा दिया, और फिर भगवान से बड़ी बड़ी बातें मांगते हैं। हे भगवान हमारा काम नहीं हो रहा, हे भगवान हमारा ये नहीं हो रहा। तो मेरे भैया, आप अब ध्यान रखना बेटा, जो भी हमारी बात को सुन रहे हैं, और देखो भैया, फूल बेचने वाले भी सुन रहे होंगे, वो भी नाराज हो सकते हैं हमारी बातों से, लेकिन बेटे आप भी प्रयास करो, तीज त्योहार हो या कोई भी दिन हो, अच्छे फूल लाइए। भगवान को फूल चढ़ रहे हैं, आप 1 रुपये की जगह 2 रुपया लीजिए, 1.5 रुपया लीजिए, फिर पैसा बढ़ा के लीजिए, लेकिन अच्छी चीज़ लाइए। और बेटा आप लोग भी अच्छी चीज़ खरीदिए। आप जब उन चीज़ों को, बासी को, कबाड़ को खरीदना बंद करेंगे, तो लाने वालों की टांगे हिल जाएंगी, और मतलब उन्हें भी लगेगा नहीं साहब, अब तो अच्छी चीज़ लानी पड़ेगी, अच्छी चीज़ हमें देनी पड़ेगी। तो बेटे भगवान के नाम से जो भी चीज़ लाएं वो अच्छी लाएं। मेरी बातें होती जरा ऐसी हैं, चुभने वाली, लेकिन मैं आपके फ़ायदे की बात बता रहा हूँ। ये भगवान का मामला है। घर में एक मेहमान आता है, सारा घर उथल पुथल कर देते हैं हम लोग कई बार। अरे नई चादरें बिछा दो, अरे साहब नए बर्तन निकाल लो, साहब चांदी के नहीं सोने के निकाल लो, सोने के नहीं चांदी के निकाल लो।
अरे साहब पीतल के निकाल लो, अरे साहब बर्तन खत्म हो नए ले आओ। तो एक मेहमान के लिए जब हम इतना ताजो झाम सजा सकते हैं तो अपने भगवान के लिए नहीं कर सकते हम। इसलिए ध्यान रखना, बसी कुची बासी सामग्री भगवान को कदापि अर्पण न करें। उससे बढ़िया है बेटे हाथ जोड़ लें, मानसिक पूजन कर लें, मानसिक पुष्प चढ़ा दें, मानसिक चावल चढ़ा दें, मानसिक मिष्ठान चढ़ा दें। भगवान को किसी चीज़ की कमी नहीं है। आप अकेले नहीं है भगवान को चढ़ाने के लिए, लाइनें लगी हैं, कतारें लगी हैं भगवान के लिए। इसलिए जब भी हम पूजा करें, पाठ करें, भक्ति करें, कोताही न बरतें, साफ शुद्ध हर चीज़ को अच्छे से ठोक बजा करके भगवान के लिए सुंदर से सुंदर फल लाएं, सुंदर से सुंदर भगवान के लिए पुष्प लाएं, सुंदर से सुंदर भगवान के लिए पोशाकें लाएं, सुंदर से सुंदर भगवान के लिए बिना केमिकल्स की धूप बत्ती लगाएं, सुंदर से सुंदर अपने घर में घी निकालते हैं, कुछ भी करते हैं, बाजार से भी लाते हैं, अच्छी चीज़ भगवान के लिए लाएं। क्या भगवान हमारा दिल नहीं देखता? क्या भगवान हमारा मन नहीं पड़ता? जब एक इंसान आपका नाश्ता आपको पसंद ना आए तो एक इंसान कमी निकाला, अरे साहब शादी तो बहुत बढ़िया हुई, खाना तो बहुत बेकार था, अरे साहब ऐसा तो बहुत बेकार था, अरे साहब ये तो बहुत अच्छा नहीं था। तो जब इंसान कमी हर चीज़ में निकाल सकता है, उसको पसंद नापसंद, इंसान की पसंद नापसंद हम देखते हैं, तो हमें भगवान के लिए बढ़ चढ़ करके सुंदरता और शुद्ध चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। बस मेरा भाव आपसे इतना है, समझ गए? तो ये छोटी छोटी गलतियाँ भी आपकी पूजा के भाव को कमज़ोर बनाते हैं और भगवान की जो भाव वाली डोरी है उसमें भी बेटे कमजोरी आती है। कई बार आप व्रत रखते हैं, व्रत उतना रखिए जितना आप निभा सकते हैं। ऐसा नहीं है साहब तड़फ रहे हैं, भूखे मर रहे हैं और साहब जबरदस्ती प्राणों पे आन बढ़ी है और फिर भी आप व्रत रख रहे हैं। नहीं साहब, भगवान आपको ये नहीं कहते आप इतना तड़फिए। नहीं साहब, भगवान आपको नहीं ऐसा बोलते। आप सप्ताह में एक व्रत रखिए, लेकिन बड़े हिसाब से रखिए, हंसी खुशी के साथ रखिए। व्रत में आप फल ले सकते हैं, व्रत में आप दूध ले सकते हैं, वो बात अलग है। तो इसलिए आप बड़े हिसाब से व्रत रखिएगा। कोई भी काम ऐसा मत करिए जो भगवान को भी कष्ट पहुंचे, है ना। बहुत लोगों का यही मानना है, नहीं साहब पेट में दर्द हो रहा है, भूख लग रही साहब, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे इससे। अरे बेटे, उनका भी मन दुखता, उनके आप बच्चे हैं। एक बच्चा माता पिता के सामने भूखा तड़फे तो माता पिता को कितना दुख लगता है कि नहीं नहीं नहीं, अरे बेटे तुम कुछ खा लो। कितनी बार माता पिता अपने बच्चे से कहते हैं। तो वो भी हमारे पिता हैं, वो भी हमारी माता हैं। क्या वो हमसे नहीं कहती होंगी? कहती होंगी। हम सुनते नहीं, बस हम सोच रहे इस तड़फन में भगवान प्रसन्न हो जाए। नहीं साहब, नहीं साहब, भक्ति भाव से होती है। ना लकड़ी में भगवान है, ना पत्थर में भगवान है, ना मूर्ति में भगवान है। तो कहाँ है? भावनाओं में भगवान है, समझे। भावनाओं से जंगल में बैठ जाइए, माला उठाइए ना उठाइए, भगवान प्रस्तुत हो जाएंगे। भावनाओं से छत पे बैठ जाइए, भगवान आ जाएंगे, भगवान प्रस्तुत हो जाएंगे। तो भावनाओं में भगवान है और हमारी भावनाएं ही मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा करती हैं। हमारी भावनाएं ही एक पत्थर में मूर्ति का भास कराती हैं, समझे आप। तो भावनाओं से पूजा होनी चाहिए, निस्भाव से नहीं, ये ध्यान रखें आप। चलिए समोचल आज की ध्यान साधना को जुड़ते हैं। आज की ध्यान साधना में माँ दुर्गा से, माँ जगदम्बा से, माँ भवानी से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी बापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेटविशिखां
चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगजननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। आगामी समय में एक बहुत बड़ी सूचना बहुत शीघ्र आपको देने वाले हैं। एक बहुत बड़ी दिव्य साधना से हम आपको जोड़ने वाले हैं और कंडीशन वही है कि एक व्यक्ति 5, 10, 11, 20, 25 लोगों को जोड़ के रखे। 10 मिनट का समय आप सबका चाहिए और इसलिए मांगते हैं कि राष्ट्र कल्याण के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, है ना। तो बहुत अच्छे से बेटे स्वयं भी जुड़ना, औरों को भी जोड़ने का प्रयास करना। और जैसे आज का हमने ये प्रस्तुत किया अभी अंक आपके सामने, इस प्रकार के जो भी अंक होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को भेजना चाहिए, शेयर करना चाहिए, ताकि पता लगे कहीं ना कहीं हम कुछ गलती तो पूजा पाठ में नहीं कर रहे हैं। चलिए, आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। आपने कहा कि शरीर में कोई परेशानी हो, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। इसके बाद मैंने उसका जप शुरू किया और धीरे धीरे मेरे को अच्छा लगने लगा और मैंने कहा कि अब पंडित जी से कैसे जुड़ूं, क्या जुड़ूं। तो मैंने कहा कैसे करूं। मैं बोली ईश्वर अगर सही है, माँ भगवती की मेरे पर कृपा है, तो ज़रूर मेरा कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। तो ये सारी चीज़ें मेरे को ईश्वर की कृपा से आपका साथ मिला और मेरे अंदर की श्रद्धा थी जो मैं आपसे जुड़ी सनातन धर्म के प्रति। और हमने जहाँ जन्म लिया है उस धरती के ऋण को हमको अदा करना है, इसलिए आपके चरणों में मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।